अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का जो मसला है वो बहुत अहम मसला है। आप हज़रात से सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक आखिर तक मुकम्मल देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसलिए कि इस तरीके की वीडियो मैं आपके सामने बनाता रहता हूँ। तो देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है बसा औकात कि हमारे घरों में कुछ सिपारे कुरान करीम या दीनी किताबें ऐसी होती हैं जो पढ़ने के काबिल नहीं होती, जो बोसीदा हो जाती हैं या उनको दीमक खा जाती है, वो पढ़ने के लायक नहीं रहती। अब उनका क्या करना चाहिए, उनका क्या किया जाए, उनका क्या हुक्म है शरीयत में। दूसरी बात, क्या उनको जलाया भी जा सकता है या नहीं, दोनों बातों का इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। आप हज़रात इसको आखिर तक मुकम्मल सुने। पहली बात तो यह है कि जो सिपारे कुरान करीम या दीनी किताबें बोसीदा हो गई हैं या दीमक ने खा लिया है, जो पढ़ने के काबिल है ही नहीं, उनको पाक साफ कपड़े में लपेट करके गड्ढा खोद करके ऐसी जगह दफन कर दिया जाए जहां लोगों का गुजर बसर न होता हो। दूसरी बात, एक और बात यह है कि अगर उनको जलाया जाए तो क्या जला भी सकते हैं या नहीं। फुकाहा ने जलाने से मना फरमाया है, इसलिए कि इसमें बेअदबी का खतरा है कि जलाने के बाद उसकी राख जहां पर उड़ेगी फिर उससे कुरान करीम की या दीनी किताबों की या सिपारी की बेअदबी होगी, तो बेहतर है कि कुरान करीम को न जलाया जाए। तीसरी चीज ये है कि कुरान करीम को या किताबों को या सिपारों को ऐसी नहर में डाल दिया जाए जो जारी नहर हो, बहुत तेज उसका पानी बहता हो और लोग उस पानी में न नहाते हों, उस नहर में न नहाते हों और उसका पानी तेजी से जारी रहता हो, तो ऐसी नहर में डालने की भी इजाजत है। अलबत्ता जो पहली सूरत मैंने आपके सामने बताई है कि पाक साफ कपड़े में लपेट करके ऐसी जगह दफन कर दिया जाए जहां लोगों का गुजर बसर जल्दी से न होता हो, ये सूरत और ये शक्ल सबसे अच्छी शक्ल है, इस पर अमल किया जाए। हाँ, आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर और हमारे यहाँ आमतौर पे एक रिवाज ये हो गया है कि बहुत सी जगहों पर कुएं होते हैं, जैसे कब्रिस्तान में कुएं हैं या किसी मस्जिद में कुआं होता है, तो उसमें भी डलवा देते हैं कुरान करीम को, दीनी किताबों को। तो ये भी किया जा सकता है, ये भी तरीका अच्छा है। लेकिन जो पहला तरीका बताया गया है, पाक साफ कपड़े में लपेट करके ऐसी जगह दफन किया जाए जहां लोगों का गुजर बसर जल्दी से ना होता हो, ये शक्ल सबसे अच्छी और आसान है, इस पर अमल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व